एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो सेकंड सैटरडे था लास्ट, तो उसमें मैं और सोमी गए थे चांचल। मैंने बहुत सारी पिक्स अपलोड की थी एफबी पर, इंस्टा पर। सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ गए हो। फिर जब मैंने सबको बताया तो सब मुझसे पूछ रहे थे कैसे गए, कहाँ से गए। तो तभी शायद मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों को बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग वहाँ पर गुम भी हो गए थे, थोड़ा रास्ते से भटक गए थे। जबकि हम पहाड़ी हैं फिर भी भटक गए थे। इसलिए मैंने सोचा शायद थोड़ा सा एक व्लॉग बनाऊं ताकि इसको देखकर आप लोग सही डायरेक्शन में जा सको। तो मैं और सोमी बागी वाले रास्ते से रोडू गए पहले दिन। और रोडू में संदासू में भैया ने हमारा अरेंजमेंट कर रखा था, वहाँ के गेस्ट हाउस में, संदासू के गेस्ट हाउस में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का है। तो वहाँ से हम सुबह 7:30 बजे चांचल की ओर निकले। जो चांचल वाला रोड है वो थोड़ा मतलब करशाड़ी को जो डाइवर्ट हुआ वहाँ से थोड़ा सा कच्चा है। तो वहाँ पे काम चल रहा था, टायरिंग हो रही थी। तो वहाँ पे हमें रोक लिया गया कि यहाँ से अभी आप आगे नहीं जा सकते हो। ऑल्दो हम बहुत जल्दी निकले थे, फिर भी वो रोड बंद था। पहले दिन हमने मीडिया चेक नहीं किया था, सोशल मीडिया पर उन्होंने सबको अलर्ट किया था कि रोड बंद रहेगा, लेकिन हम वो नहीं देख पाए थे। तो चलो, हम फिर वहाँ पर रुके। तो भैया से कांटेक्ट हुआ, भैया ने कहा यहीं पास में करशाड़ी में टेंपल है, वहाँ पर चले जाओ। तो जब हम वहाँ से वापस गए, 4 किलोमीटर शायद हमें वापस आना पड़ा। तो 4 किलोमीटर जब हम वापस आके करशाड़ी गए, तो वहाँ पहुँच कर पहले हमें लग रहा था कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पता नहीं हमने चांचल जाना था, कहाँ पहुँचा दिया भगवान ने हमें। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जो व्यू था उसको देखकर मैं और सोनी तो बस बिल्कुल ऐसे एकदम से शिवरिंग होने लगी कि कितनी अच्छी जगह पे हम लोग पहुँचे हैं। ये हमारे रास्ते में ही था, लेकिन हमारी उसमें था नहीं कि हमें यहाँ पर जाना है, हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आई। मैंने देखा भी है जब हम कहीं जाते हैं घूमने, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आ रही है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो इस बार पॉजिटिव हमें ये मिला कि हमें इतनी अच्छी जगह हमारे रास्ते में होनी थी और हम इसको नहीं देख पाते अगर हमारे लिए रोड ब्लॉक नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी जगह है जो मेन हाटकोटी माता का टेम्पल है। कहा जाता है कि यहीं से वो हाटकोटी माता जो है, उनका मेन मंदिर यही कहा जाता है कि यहीं से हाटकोटी माता निकली है। और यहीं पर ये जो पेड़ पहले मैंने आपको दिखाया था, इसका जो तना है, नीचे जो बेस है वो एक ही है और ऊपर को ये 5 पेड़ है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे 5 पांडव जो है वो यहाँ पर आकर रुके थे। तो इसलिए भी इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत सुंदर जगह है। जब आप यहाँ पहुँचोगे आपको ऐसा लगेगा मानो आपने किसी पेंटिंग में एंट्री मारी है, पेंटिंग में आप जंप कर चुके हो। ऐसी फीलिंग हमें भी आई और बहुत ही अच्छी जगह है। जब भी आओ आप इस रास्ते पे तो ज़रूर इस जगह पर आओ, क्योंकि ये रास्ते में ज़्यादा दूर नहीं है। एक्चुअली लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ये रास्ते में है, चांचल वाले रास्ते में। पर लोकल लोगों से अगर आप पूछोगे करशाड़ी जगह तो वो आपको बता देंगे। तो इस तरह से हम लोग करशाड़ी में हमने लगभग 1 घंटा बिताया। और 1 घंटे बाद जब हम वापस गए जहाँ पे वो टायरिंग का काम चला हुआ था, तो वहाँ पे जिन लोगों ने हमें रोका था, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें जाने दें, शायद बाइक निकल जाएगा। तो उन्होंने उस समय नहीं माना। लेकिन जब हम वापस गए तो वो बड़ा रिग्रेट फील कर रहे थे कि हमारी मशीन उसके बाद ख़राब हो गई थी और हमें बहुत मतलब इस तरह से रिग्रेट फील हो रहा था कि हमने आप लोगों को नहीं जाने दिया जबकि आप लोग निकल सकते थे। फिर मैंने उनसे कहा कि शायद आप लोगों की वजह से नहीं, ये मुझे माता का बुलावा आया था हम लोगों को कि हमें करशाड़ी टेम्पल जाना है, इसलिए हम वो बहुत अच्छी जगह देख कर आए। उसके बाद हम वहाँ से आगे निकले चांचल के लिए। चांचल के लिए जो रोड था वो बहुत ही कच्चा था, बिल्कुल जैसे बोला जाता है कि इतनी डेवलपमेंट हुई है आज़ादी के बाद, तो वो कहीं ना कहीं जो बातें मीडिया में हम सुनते हैं, ये हो रहा है देश में, वो हो रहा है, लेकिन जब हम उस रोड पर चले तो मुझे लगा आज़ादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं कैसे इस रोड के थ्रू मतलब कैसे तरक्की कर सकते हैं। जब रोड इतना गंदा है कि आपको पहुंचना ही मुश्किल है, तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोगों के बगीचे, तो क्रॉप कैसे मार्केट में पहुंचेगी, कैसे जो एक आम नागरिक है, आम इंसान है, तरक्की करेगा। तो मतलब यही है कि रोड अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल ये जो हालत है इतने सालों बाद भी ऐसी है, तो बहुत ही दुख मुझे लगा। लेकिन जब हम चांचल पहुँचे, चांचल पहुँच के जो जगह है उस जगह को देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, यहाँ से हम आए।
तो हमने वहाँ से डिसाइड किया, क्योंकि बिल्कुल ये जो है मौसम बिल्कुल साफ़ था। यहाँ पर भैया ने हमें बताया था कि यहाँ आपने ज़्यादा देर टाइमली जाना है, और अगर आपको लगे क्लाउडी है तो आप लोगों को निकल जाना है, क्योंकि यहाँ पे धुंध छा जाती है और रास्ता नहीं नज़र आता अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो। बट मौसम साफ़ था, धूप थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम सरू लेक जाएंगे। रास्ते में हम भटक गए थे, क्योंकि हमने गलत, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से हम लोग आए हैं। यहाँ से जब आपको रिज पे जाना होता है तो आपको राइट साइड ही लेकर जाना होता है, राइट साइड ही पकड़नी पड़ती है। लेकिन हम लोग ज़रा सा लेफ़्ट साइड को निकल गए, तो हम रास्ते से भटक गए। तो एक टाइम पे हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, वापस हो जाएंगे। लेकिन जब हम थोड़ा सा रिज पे टॉप पर गए तो वहाँ से हमें लेक नज़र आई, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम लेक पर जाएंगे। और जब हम लेक पर पहुँचे तो मतलब एक जन्नत टाइप फीलिंग आई, कि जैसे पता नहीं हम तो जन्नत में ही पहुँच गए हैं। तो बहुत ही अच्छी, शांत, साफ़, मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही, जहाँ पर अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इवन अगर आप ऐसा सिंपल भी नीचे लेट जाते हो तो आपको, एक तो वहाँ पे हवा का शोर बहुत रहता है, लेकिन जब आप ज़मीन पे ऐसे लेटते हो शांत मन से, तो आपको ना वो हवा फील होती है ना कुछ और फील होता है, बस एक शांति है जो मतलब आपको अपने अंदर फील होगी। रास्ते में जब आप यहाँ पे जाते हो, ट्रैक करते हो, तो बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं। कहीं घोड़े हैं, कहीं जो है ये जो चरावाए हैं ये अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं, और भेड़ें भी कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और जब वो एंट्री करती है वहाँ पर, आप लोग बिल्कुल ऐसी वीरान सी पहाड़ी पर होते हो और एकदम से इतनी सारी भेड़ें आपके सामने आ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैजिकल, ये हो क्या रहा है। तो ऐसे ही मेरे और सोमी के साथ भी हुआ। तो एकदम से जब हमने देखा तो हमें ऐसे लगा कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में पहुँच गए हैं। ये चीज़ें होती है, पहाड़ के लोगों के लिए आम होती है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिज है ऊपर, बिल्कुल पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल कोई पेड़ नहीं है, तो इस तरह से ग्रीनरी है चारों तरफ, तो ये कुछ और ही आपको नज़र आता है। ये वैसा नहीं नज़र आता जैसे हम आम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर को पेड़ नहीं है। तो बहुत ही सुंदर ये जगह है, यहाँ पे ज़रूर आप आएँ। और ट्रैक वही लोग करें जो चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता कि मौसम कब ख़राब हो जाए। मेरी और सोमी की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि हमारे लिए जो मौसम था वो बिल्कुल साफ़ था। बट हम लोगों ने एक थोड़ा सा मिस किया, क्योंकि हम कैप वगैरह नहीं लेकर गए थे, और यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको मतलब बियर करना बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। वापस जब हम वहाँ से आए तो वापसी में मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सोमी बेचारा सोच रहा था कि दीदी पता नहीं घर वापस पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, कि मेरे को यहीं तो नहीं टेंट लगाना पड़ेगा। पर चलो, हमारा ये जो ट्रिप था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पीसफुल जगह है, आप ज़रूर एक बार आए। लेकिन हाँ, रास्ते के लिए जो मैंने आपको बोला है, रास्ता आपने जो फॉलो करना है, जहाँ पर आप चांचल वैली से चलते हो, आपको राइट साइड लेकर चलते हैं। ऑल्दो आपको रास्ते में जो है साइंस भी नज़र आते हैं कुछ कुछ, लेकिन जो मेन रास्ता है वो आपको तब नज़र आएगा जब आप राइट साइड को फॉलो करोगे। अदरवाइज़ अगर आप भटक गए रास्ते से तो आपको सब कुछ एक जैसा नज़र आता है। तो एक जैसा नज़र आता है तो आपको पता नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ है। तो आप बस पहाड़ियों में ऊपर ऊपर उसकी, बोलते हैं ना, एक तरह से सुंदरता पे मोहित होकर ऐसे उसके पीछे दौड़ते चले जाते हो और आप बहुत ज़्यादा भटक जाते हो। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। तभी मैं ये व्लॉग भी बना रही हूँ कि हाँ, आप लोगों को राइट साइड चलना है, आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आप हमारी तरह ना भटके। वो देखिए सामने जो ये रोड नज़र आ रहा है, ये मेन रोड है, और आपको इतने इस रिज से ही राइट साइड पे आना है। और मैंने और सोमी ने इस ट्रिप पे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, और साथ ही साथ कुछ गंदी चीज़ें भी देखने को मिली। ये देखो टूरिस्ट किस तरह से गंद फैला कर जाते हैं, बियर की बॉटल्स वगैरह ऐसे फेंक के जाते हैं, केन्स वगैरह। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा प्लीज़ आप ना करें। अपना कूड़ा अपने साथ लेकर जाएं। जहाँ से आप आते हो, गाड़ियों में आते हो, तो अपनी गाड़ी में अपना कूड़ा भर के ले आएं, और इस सुंदर जगह को प्लीज़ ख़राब ना करें। ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर जगह है, इसको ऐसे ही सुंदर रहने दें। और ये सुंदर तब रह सकती है कि आप यहाँ पर जाओ, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पर जाकर कूड़ा करकट ना फेंको। इसकी सुंदरता तभी बनी रह सकती है। होप कि आपको ये मेरा जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।